अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज अगेन मार्केट ने 665 पॉइंट नेगेटिव किए हैं। और मार्केट आज खड़ी हुई है जी 1,13,862 के लेवल पर। सो आज भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। ये आज मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर पहले मार्केट ने ये स्विंग बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद ऊपर गई, ये स्विंग बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आई। अब ये भी एक स्विंग है, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये स्वीप हो चुका है, ठीक है। सो हम इसको स्विंग अभी नहीं मान रहे। उसके बाद मार्केट ने अगेन स्विंग लगाया, फिर नीचे आई, फिर एक स्विंग लगाया, फिर नीचे आई। अब ये आप चीज़ एक देखें यहाँ पर कि मार्केट ने जो भी स्विंग लगाए हैं उनको मोस्टली स्वीप किया है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक स्विंग था, ये भी हमारे पास एक स्विंग था, ये भी एक स्विंग था, ये भी एक स्विंग था, ठीक है। मार्केट ने मोस्टली स्विंग्स को स्वीप किया है और हमारे पास ये मार्केट ने लो लगाया है आके, ठीक है। सो अगर आप प्रीवियस डेज में देखें, जो कल की कैंडल थी, कल भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी स्वीप किया, इस स्विंग पर जो स्टॉप लॉस थे उनको भी हिट किया। उसके बाद इस जो ये स्विंग था, इससे ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। सो उसके बाद इसका मार्केट का टारगेट था हमारे पास 1,16,744 वाला 24 वाला स्विंग, जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये टारगेट होगा, देन अगेन मार्केट ऊपर जाएगी उस टारगेट तक, ठीक है। सो आपने एक चीज़ और भी देखनी है कि मार्केट ऊपर के स्विंग्स को भी देखेगी, उसके बाद नीचे के स्विंग्स को भी मार्केट ने पिक करना है। मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को भी पिक करना है, ठीक है। सो अब जो यहाँ पर देख के लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ से अब ये गैप भी है यहाँ पर आवरली चार्ट में, ठीक है। मार्केट नीचे आएगी, पहले इस गैप को फिल करेगी, ठीक है। अब अगर इस गैप से भी नीचे आ गई, क्लोजिंग दे दी, सो देन इस गैप को आपको फिल करती हुई नजर आएगी। देन अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड डाउन करना हुआ यहाँ से, सो फिर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, ठीक है। ये जो हमने मार्क की हुई है, ठीक है। अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड अप करना हुआ, सो फिर मार्केट इन एरिया से, ये दो एरियाज है, ठीक है, इन एरिया से मार्केट अप मूव दे जाएगी। देन मार्केट अगेन ऊपर की लिक्विडिटी जो है, जो कि पेंडिंग अभी रहती है, ठीक है, ये वाली हमारे पास, ये वाली अभी रहती है। उसके बाद ये एक न्यू आपने स्विंग बनाया, ठीक है, इस वाली चार्ट में आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। सो इनको मार्केट ने आके स्वीप करना है, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी पिक करनी है। सो अगर हम यहाँ पर गैप को मार्क करें यहाँ पर, सो हम देखते हैं कि आज जो आज की मूव थी उसने गैप का 50% फिल किया है या नहीं, ठीक है। सो इस चीज़ को हम देखते हैं। देन यहाँ से हम इसकी मिड लाइन ऑन कर देंगे और इसको यहाँ से, ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास गैप था, ठीक है, ये फर्स्ट गैप है, ठीक है। सो मार्केट ने, ये हमारे पास मिड लाइन है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है डॉट वाली, ठीक है। मार्केट उससे नीचे आ गई है, ठीक है। डेट मीन्स कि आपको कल भी नेगेटिव मूव नज़र आ सकती है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि मार्केट जब गैप में इंटर हो जाती है, सो एक फास्ट मूव्स आती हैं, ठीक है। मार्केट नेगेटिव जा रही है, ठीक है, हो रही है, उसकी वजह क्या है कि गैप में एंट्री हो चुकी है। सो कल भी हो सकता है कि आपको नीचे आती हुई मार्केट, हो सकता है कि नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा आपको एक चीज़, तकरीबन 1 लाख, ये देखें आप, 1,13,570 रुपये तक का गैप बन रहा है फर्स्ट, यहाँ तक आएगी। अब अगर तो मार्केट 1,13,570 से मूव दे जाए, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग दे दी, सो फिर आप इस गैप को भी फिल होता हुआ देखेंगे, जो कि बन रहा है तकरीबन 1,12,846 रुपये का, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक साइड मूव ऐसे नहीं आती, ठीक है। अगर मार्केट ने डाउन आना है, सो मार्केट हायर लो लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, सो मार्केट बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ये मूव है हमारे पास, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती हुई मार्केट अगेन ऊपर नीचे। और मार्केट के पास नीचे आने का, ऊपर जाने का रीज़न होता है, वो मेन रीज़न जो है
वो हमारे पास ये गैप्स हैं, ठीक है। ये देखिए आप, पहले मार्केट इन गैप्स को छोड़ा, इनको फिल करने के लिए अगेन नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर इन गैप्स को फिल करने के लिए ऊपर गई, फिर आप मार्केट ने अगेन ये वाले गैप बनाए, फिर अभी इनको फिल करने नीचे आ रही है, ठीक है। सो गैप टू बैक गैप मार्केट चलती है, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी पिक करती है, यहाँ से मार्केट अपना पैसा उठाती है, देन मार्केट में वॉल्यूम आता है, देन मार्केट में मूव आती है। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है, फिर भी मार्केट गैप्स को फिल करके नीचे की तरफ में ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट ने ऊपर के ट्रेंड में जाना है, सो फिर भी आपको गैप फिल होते हुए नजर आएंगे 100%, ठीक है। सो जो यहाँ पर देख के लग रहा है, ठीक है, अवली चार्ट के जो सिचुएशन है वो देख के लग रहा है कि मार्केट कल भी आपको नीचे आती हुई नज़र आएगी, जो भी गैप्स हैं वो फिल होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, सबसे पहले है जी हमारे पास हबको दी हब पावर लिमिटेड। इसमें आज का इसका अगर हम हाई की बात करें 136 का हाई है, और उसके बाद लो की बात करें 130 का लो है, और क्लोजिंग 131 की। डैट मीन्स कि तकरीबन 5-6 रुपये ऊपर गया, देन अगेन उसने नीचे का लो लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये उसने जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसको स्वीप किया है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अब देखें ना, यहाँ पर अगर हम इस चार्ट में वो स्विंग हाई लो फाइंड करने की कोशिश करें, सो हमारे पास ये एक हाई है, ठीक है। उसके बाद ये डाउन का ये एक हाई है, उसके बाद ये हमारे पास एक हाई है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल वाला, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। अब ये एक हाई बनेगा या लो बनेगा या नहीं बनेगा, वो हमें कल की कैंडल जब बनेगी फिर हम उसको देख के देन वो कंफर्म होगा कि ये हमारे पास एक हाई है या हमारे पास लो है। कल या तो आपका लो ये वाली या तो लो स्वीप होगा या हाई स्वीप होगा, ठीक है। अगर हाई स्वीप होता है तो फिर लो पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर हम इसको स्विंग लेंगे ऐसे। अगर हाई स्वीप होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे स्विंग लेंगे। अगर लो स्वीप होता है फिर हम इसको ऐसे स्विंग लेंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आपको पहले भी बताया, ठीक है, इस कैंडल को मार्क करके रखना है आपने। अगर लो स्वीप होता है तो फिर आपने ना यहाँ से एंट्री लेनी है, ठीक है। होपफुली इंशाल्लाह यहाँ से अप जाएगा, ठीक है। बाकी इसको अगर हम आवरली चार्ट में देखें, यहाँ से थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है जी, ठीक है। तकरीबन अगेन आपको 130 तक आ सकता है, देन अगेन इसमें होपफुली इंशाल्लाह मूव आ जाएगी। बाकी जो इसकी सपोर्ट है 129 रुपये की, अगर वो ब्रेक हो गई तो फिर आप इसको 125 रुपये तक भी आता देख सकते हैं, ठीक है। अप साइड मूव इसमें 135 से ऊपर क्लोजिंग, देन आपको इसमें अच्छी मूव आ सकती है। बाकी होप के लिए 133 को भी आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MLCF, ठीक है, मैपल लीफ सीमेंट। सो आज तकरीबन 58 पैसे प्लस है। उसके बाद क्लोजिंग की अगर हम बात करें 51.71 की आज की क्लोजिंग है इसकी, और प्रीवियस हाइस को इसने बीट किया है, और एक अच्छी और ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है आज, डेट मीन्स कि कल आपको इसमें अगर कल जो हमने KSE 100 इंडेक्स को देखा है वो भी हमें थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है। डेट मीन्स कि ये इसमें भी आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड नज़र आ सकता है, ठीक है। होपफुली कि पॉजिटिव ही रहे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा इससे नीचे आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये मुझे स्विंग बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको ये ऐसे स्विंग बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर कल थोड़ा सा इसमें डाउन हो सकता है, मे बी कि इस तरह छोटा वॉल्यूम बने इसमें, ठीक है। सो आवरली चार्ट में ये क्या कह रहा है, बिल्कुल जी, इसने इस एरिया में हमारी पिक है इसकी, ठीक है, 50.55 के एरिया में। अगर वहाँ पर भी नहीं रुकता तो फिर आप वेट करें 48 तक का, वहाँ पर हमें ये दो बाइंग एरियाज हैं, इस एरिया से इस एरिया से, ठीक है। यहाँ से ये स्विंग बना सकते हैं या फिर यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी ये इन दो एरियाज में आप अपनी इसको पिक कर सकते हैं।
उसके बाद है जी हमारे पास BML। ठीक है, सो इसके बारे में भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि इसका भी आप एनालिसिस करें। ठीक है, सो अगर हम इसको देखें, आज नेगेटिव क्लोजिंग है, उसके बाद 3 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है छोटा सा। ठीक है, सो उसके बाद ये इसके एक सपोर्ट एरिया 3.82 का। ठीक है, उसके बाद नीचे आने का कोई चांस नज़र तो नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर। सो होपफुली कैसे यहाँ से अभी ऊपर जाना चाहिए। अगर इसने ये गैप तो काफ़ी दूर है। ठीक है, सो आवली चार्ट में चलते हैं जी, रिसेंटली क्या मूव इसमें आ सकती है। रिसेंटली मूव आपको वही बात बताई है कि इसे यहाँ से थोड़ा अप जाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, ये अपनी एक सपोर्ट रेंज में है 3.85 की। बाकी अगर इससे नीचे आवली चार्ट में क्लोजिंग आपको नज़र आए, सो फिर आप थोड़ा वेट कर लें बाइंग के लिए। अदरवाइज़ मुझे ये एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है, यहाँ से आपको ये पिक करना चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा इसमें 4.09 होगा पहला, उसके बाद 4.21, देन हमारे पास 4.25, देन हमारे पास 4.33 तक के हमारे पास इसमें टारगेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास FCCL, फौजी सीमेंट। सो इसमें अगर हम देखें 41.30 की क्लोजिंग है आज की। सपोर्ट रेंज में रुका हुआ है जी, 41.10 की इसकी सपोर्ट है। ठीक है, सो इसमें भी आपको बाइंग नज़र आ सकती है अगर इसने अपनी सपोर्ट को बरकरार रखना है। बाकी आपने 100 इंडेक्स को भी लाजमी साथ देखते रहना, क्योंकि अगर वो थोड़ा उसमें हमें वॉल्यूम आता हुआ नज़र आएगा, देन हमें कुछ शेयर्स भी चलते हुए नज़र आएंगे। बाकी होपफुली इंशाल्लाह ये यहाँ से निकल जाए, तो फिर इसने अभी काफ़ी ऊपर जाना है इंशाल्लाह। हमारा मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, 42.85 का हमारा पहला टारगेट है इसमें, 43.75 का, देन अगेन ऊपर। ठीक है, सपोर्ट एरिया को आपने मार्क करके रखना है। ठीक है, 41.10 तक। ठीक, अगर वो ब्रेक होकर नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर वेट करें, अदरवाइज यहाँ पर बाइंग रीजन फाइंड करें और अच्छी मूव आपको मिल सकती है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दूं, इस एरिया में आके ये रुक रहा है, डेट मीन्स कि हम इस एरिया में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे 42.03, 42.42 पर। ठीक है, इस रेंज में भी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे थोड़ी, बिकॉज ऑफ इस रेंज में आके भी पहले वो 2 दफ़ा रुका है। देन अगर इस रेंज से निकल के ऊपर थोड़ी क्लोजिंग दे दे, आपने यहाँ पर सारा नहीं ना बेचना। देखें, ये एक स्ट्रैटेजी होती है ना, सारा नहीं ना बेचते स्टॉक शेयर कोई भी हो, तो 20% 30% यहाँ पर निकले, अगेन थोड़ी अगर ऊपर क्लोजिंग दे दे कॉन्फिडेंशियली, अच्छा वॉल्यूम आपको नजर आए थोड़ा, फिर अगेन जो आपने सेल किया है वो बाय कर लें अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ASL। सो इसमें अगर हम देखें नेगेटिव है, ये भी आज गैप इसने फिल किया है। ठीक है, आज सो उसके बाद 10.18 की क्लोजिंग है, ये इसके पास गैप था जिसको आज इसने फिल किया है। ठीक है, सो गैप फिल करने के बाद होपफुली जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इसमें अप की मूव आने के चांसेस हैं। कल थोड़ा नेगेटिव आ सकता है नीचे अपनी सपोर्ट तक 10.03 तक, फिर उसके बाद यहाँ से मूव आ सकती है। ठीक है, या तो ये थोड़ा ऐसे नीचे आके मूव देगा, अगर नीचे आके मूव देगा तो वो अच्छी मूव होगी। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर फिर गैप भी क्रिएट होगा, फिर उसको भी फिल करने जाएगा। ओवरऑल ऊपर भी ये देखें कितना मार्जिन है इसके पास, सो इसमें आपको इंशाल्लाह मूव नज़र आएगी। आपने इन एरिया को मार्क 10.04, या फिर अगर कल भी थोड़ी पॉजिटिविटी आए तो फिर आप इसको थोड़ा कल भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास आदम शुगर लिमिटेड, मिल्स लिमिटेड। सो इसको हम डेली के चार्ट में देखते हैं। अच्छा जी, ये आज 1 रुपया 1.76 नेगेटिव रहा। ठीक है, 47.2 21 की आज की इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये एक ही रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, रुका हुआ है। ओवरऑल अगर हम इस स्टॉक को देखें, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो कि एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल। बाकी यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल काफ़ी नीचे आ गया है।
तो यहाँ से इसमें पिक बनती है। वैसे भी ये देखें ना यहाँ पर कितनी दफ़ा ये यहाँ पर ये देख कितनी दफ़ा यहाँ से चला है और यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग कराता है, ठीक है, इस रेंज में, ठीक है। सो आप भी यहाँ पर इसको थोड़ा पिक करें, बाइंग रेंज में है अभी। सो यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो जाएगी इंशाल्लाह। पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया हमारे पास ये है, फिर अगेन ये, फिर अगेन हमारा इसमें जो भी हाई है, ठीक है। प्राइस की अगर हम बात करें वो 65.65 बनती है यहाँ पर। उसके बाद ये है जी 71.15 और ये वाली जो रेंज है ये 53.88 की बनती है, ठीक है। बाकी सपोर्ट रेंज में है, डैट मीन्स कि अपनी बाइंग रेंज में अगर कोई भी बाइंग रीजन आपको नज़र आए सो आप इसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास SNGP। सो इसमें अगर हम देखें 89.14 की आज की क्लोजिंग है। उसके बाद आज की कैंडल थोड़ी दोनों साइड वाली कैंडल है, ठीक है। अब ठीक है, इसको आपने मार्क कर लेना है। इसको मार्क आपने ऐसे करना है, ये आपने रेक्टेंगल यहाँ से लगाना है इसके ऊपर, ये मार्क, ये हमारे पास ये मार्क हो गई है, ठीक है। अब कोई भी कैंडल इससे बाहर आएगी तो आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने यार यहाँ पर कोई मुझे नज़र आएगा, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें जैसे आपने इसको मार्क किया, अब ये तो शॉर्ट की एक मूव हो गई ना, ठीक है, लेकिन आपने इसको मार्क किया एक कैंडल की क्लोजिंग बार, उसके बाद ये देखें, मतलब कि ट्रेडिंग आपको इसमें एक आध ट्रेड आपको इसमें मिल जाती है इस स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। एक दो कैंडल्स की ट्रेड आपको मिल जाती है जो कि आई थिंक बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एच कार। एच कार का पता नहीं क्या मसला है, ओवरऑल यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इसका अप ट्रेंड मूव हमें नज़र आएगी 315 से बाद, जो कि अभी नहीं जा रहा अप ट्रेंड में जो मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट बनाई हुई है जो कि कल ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। कल आपको इस रेंज में ये नज़र आ सकता है, मतलब कि ये ब्रेक होती हुई मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास इसमें होगी 375 की, ठीक है। तो फिर यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसमें मूव आ सकती है, ठीक है। 375 से यहाँ से इसमें मूव आ सकती है। अब ये ऐसे ऐसे करके नीचे ही आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर स्विंग बनाए तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगी इसमें, ये क्योंकि ऊपर गैप है इसने फिल करने जाना है। तो यहाँ से जैसे ही स्विंग बनाए आवली चार्ट में थोड़ा सा बाइंग रीजन फाइंड करें तो आपको अच्छी ट्रेड इसमें मिल जाएगी। अगर हम आवली चार्ट में इसको देख ही लें तो हाँ जी, ये देखें बिल्कुल ये सारा खाली पड़ा हुआ एरिया, ठीक है, सपोर्ट रेंज में है। सो बाइंग रीजन फाइंड करें, अभी तक तो कोई एज सच बाइंग रीजन नहीं मिला, ठीक है। जैसे ही कोई हैमर कैंडल या कोई अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल यहाँ पर नज़र आए सो पिक करें, ठीक है। पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया ये होगा, देन फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये यहाँ से आवरली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो बाइंग रीजन जहाँ पर मिले फिर बाइंग करनी है, अदरवाइज इसको पिक करने की ज़रूरत नहीं है, रिस्की हो सकता है ये आपके लिए फ़िलहाल, ठीक है। फिलहाल नीचे आता हुई नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है जी प्रेमा, आज अपर लॉक। सो ये तो होना था ना, देखिए आपको पहले भी बताया था ये गैप्स हैं, ये फिल होने हैं, ठीक है। अब एक गैप फिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये फिल होना है, फिर ये फिल होना है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रॉफिट टेकिंग एरिया है इसमें 38.5, फिर दैन ऊपर 47 तक फिर हम जाएंगे, ठीक है। ये इसमें होना ही था, अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। सो होपफुली अप ट्रेंड में या कोई स्टॉक हमें अप ट्रेंड में नज़र आया आज, ठीक है। बिकॉज ऑफ KSE 100 इंडेक्स नीचे है, सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे ही जाते हैं, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारा, क्योंकि अप ट्रेंड में हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं, इसमें 9.77 का है।
उसके बाद 10.06 का। अब बाइंग आपने कब करनी है वो हम वाली चार्ट में जाके थोड़ा चेक करते हैं। अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाह रहे हैं सो वो भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। नीचे आ रहा है ये कल को भी थोड़ा 8.74 से लेकर 8.88 इस रेंज में आपको बाइंग मिलेगी इस गैप में, ठीक है। यहाँ से ये आपको फिल करेगा फिर देन ऊपर जाएगा। सो इस गैप में आपने इसको पिक करना है अगर करना है, ठीक है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। उसमें डेली के बाय सेल आपको उसी में मिलेंगे, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।